आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रेस्टोरेंट स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आप एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी है अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने से पहले ही। रेस्टोरेंट ज़्यादातर इसलिए भी फेल होते हैं, वो स्ट्रेटजीज अपनाते हैं कब, जब वो ऑलरेडी फिजिकली ग्राउंड पे आ चुके होते हैं। पर यही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टार्ट करने से ही पहले आपको सीखनी है या समझनी है। यहाँ पे एक डेटा के अनुसार 2022-2023 में लगभग 5.99 करोड़ की जो हमारी ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इवन अगर आप देखेंगे मेरे कई सारे मेंटीज़ ने रिसेंट टाइम में अपने जो रेस्टोरेंट्स और क्लाउड किचन सेटअप्स करे हैं हमारे मेंटरशिप के अंदर। और यहाँ पे मेरे कई सारे मेंटीज़ हैं जिन्होंने कि अपनी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं सेल आउट करना स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आप लोग भी फ्रेंचाइजीज़ देख रहे हैं तो नीचे व्हाट्सअप के नंबर पे नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंचाइजीज़ के बारे में भी अपनी पता कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने लगभग 9 पॉइंट बना के रख लिए हैं जिनको कि मैं स्ट्रेटेजी कह रहा हूँ अपने एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा डिसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर रेस्टोरेंट। आपको अपने जो रेस्टोरेंट का वो कॉन्सेप्ट डिसाइड करना है। अब कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें आ जा रही हैं। एक तो यहाँ पे ये आ जा रहा है कि भाई आपको डाइनिंग में जाना है, क्लाउड किचन में जाना है, क्यूएसआर में जाना है, फूड ट्रक में जाना है, ठीक है जी। दूसरा कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि आप किस तरीके की कुजीन सेल करने वाले हैं। आप इंडियन कुजीन करने वाले हैं, ठीक है जी। आप एक फाइन डाइनिंग इंडियन कुजीन कर रहे हैं, एक फास्ट फूड क्यूएसआर कर रहे हैं, तो उन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप जो भी स्टार्ट करेंगे आपको ये देखना है कि वहाँ पे आपका जो कस्टमर होगा वो कितने पैसे आपको दे सकता है, ठीक है जी। एवरेज साइज़ हम लोग बोल सकते हैं पर कस्टमर का। मान लीजिए अगर आप फूड ट्रक खोल रहे हैं तो आपको 20 रुपये से 50 रुपये या 100 रुपये देगा। आप एक क्यूएसआर खोल रहे हैं तो वो एक 100 रुपये से 500 रुपये अगर देगा, ठीक है। अगर आप एक बार खोल रहे हैं तो भैया वो आपको 2000 रुपये से 10 से 15,000 रुपये दे सकता है। तो ये आपका एक तरीके का कॉन्सेप्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है कि आपको आपके जो स्टार्टअप के लिए आपको फंड चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये आ जाता है। यहाँ पे फंड आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं, आप अपना खुद का पैसा लगा सकते हैं, परिवार से ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या किसी भी एक एंजल इन्वेस्टर को या वीसी को अपने आइडिया को दिखा के, यही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वहाँ से भी आप पैसा ले सकते हैं। तो आपके लिंक्स के ऊपर है कितने ज़्यादा लोगों के पास लिंक्स हैं, नहीं तो फिर आपको खुद ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फैमिली से लेना पड़ेगा या फिर बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे आती है आपकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, वो सारी की सारी कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व होती हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर, जैसे कि आपकी फूड कॉस्ट होगी, लेबर कॉस्ट होगी, रेंट हो गया, लाइसेंसेस के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है, इंटीरियर के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है, इक्विपमेंट के ऊपर कितना पैसा लगने वाला है। तो इन सब की कैलकुलेशन आपको पहले ही करके रखनी है ताकि बाद में आपको शौक ना लगे कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और जो भी पैसा आप डिसाइड करेंगे उसके ऊपर एटलीस्ट आपको 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा रख लेने हैं, क्योंकि ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते, फिर भी आपके सर पे आ धमकते हैं। कभी आपको नाली के जो आपने फ्लोरिंग करी होती है उसके नीचे से पाइप निकालना पड़ता है, जो इसको निकालने के लिए आपको लगाने के लिए आपको 50,000 रुपये लग जाते हैं। तो ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो कि कहीं पे भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको मिसलेनियस तौर पे भी आपको कुछ पैसा रख लेना होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारी लोकेशन का। लोकेशन आपको डिसाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो लोकेशन की बात हो रही है, क्योंकि लोकेशन आपकी अगर अच्छी होगी तो उसका रेंट ज़्यादा होगा। रेंट अगर आप ज़्यादा पे करें तो आपको देखना है कि आपको किस तरीके का कॉन्सेप्ट करना है वहाँ पे। ये ना हो कि आप रेंट तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं पर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इतना छोटा है, या उसमें जो एवरेज साइज़ है हमारे कस्टमर का जो आपको पे करेंगे वो इतना कम है कि आप अपने जो रेंट को भी नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप अच्छा रेंट दे रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ सेल करनी है जो कि महंगी हो। ये ना हो कि आप एक अच्छी जगह में एक अच्छी लोकेशन लेके एक महंगा रेंट लेके क्लाउड किचन खोल रहे हैं और वहाँ से आपको सिर्फ स्विगी जोमेटो पर डिपेंड हो जा रहे हैं। वहीं अगर आप उस लोकेशन पे अपना एक क्यूएसआर खोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद 5वां स्टेप आता है आपके आ जाते हैं लाइसेंसेस। अब आपको आपके सारे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया, फसाई लाइसेंस हो गया, जीएसटी नंबर लेना है आपको, आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ से लेना है, साइनेज के लाइसेंस लेने हैं। तो डिपेंड करता है आप किस सिटी में रहते हैं इंडिया के, और उसके हिसाब से आपको अपने लाइसेंसेस को अरेंज करना है अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो छठा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आता है हमारी वर्कफोर्स का। वर्कफोर्स के अंदर हमारे शेफ़ आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं, हमारा सर्विस स्टाफ आ जाता है, यूटिलिटी स्टाफ आ जाता है। तो इन सब स्टाफ को आपको हायर करना पड़ता है और कोशिश कीजिएगा कि आप टैलेंटेड स्टाफ को हायर कर रहे हैं, ठीक है जी। ऐसे स्टाफ को हायर करें जिनको कि अपना काम मालूम है। ये ना हो कि बाद में वो आपसे आके काम पूछ रहे हैं और आपको
पता ही नहीं कि भाई किन लोगों को हायर करना था और आप गलत हायरिंग कर ले रहे हो, क्योंकि मोस्टली आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि भाई कोई थर्ड पार्टी का वेंडर होगा, आपको मैन पावर दे देगा। आपने बोला भाई मुझे कुक चाहिए इंडियन का, उसने आपको इंडियन का कुक दे दिया और बाद में उस इंडियन कुक को कुछ आता ही नहीं है, ना उसे फूड कॉस्टिंग आती है, आपने उसको शेफ़ के तौर पर हायर कर लिया, पर शेफ़ को तो वहाँ पर फूड कॉस्टिंग निकालना नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सही लोगों को चुनना है आपको अपने स्टार्टअप के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा सातवां, वो आ जाता है आपके मेन्यू का। आपको एक स्टीलर मेन्यू डिज़ाइन करना है, ऐसा मेन्यू डिज़ाइन करना है जो कि आपकी यूनिकनेस दिखाएगा आपके उस एरिया में। और मेन्यू ऐसा होना चाहिए, स्टीलर तो होना चाहिए बट सिंपल होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो भी इंग्रेडिएंट आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो ईजिली मिल पाएँ और आपका पूरा का पूरा स्टाफ उनको आसानी से बना पाए। ये ना हो कि आप सिर्फ एक सिंगल बंदे के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं। मान लीजिए कोई आप एक ऐसी डिश बना रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही आदमी को आती है, अगर वो छुट्टी कर ले तो डिश ही नहीं बनेगी। तो ऐसे भी चीज़ें आपको नहीं रखनी है, ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि सिंपल हों, ईजी से बन पाएँ और जिसके कि अंदर आप अपनी सारी के सारी जो SOPs हैं, बैकएंड की चीज़ें, वो उसमें इन्वॉल्व कर पाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो 8वां स्टेप आता है वो आता है हमारे अरेंज वेंडर करने का। आपको अपने जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, आपको अरेंज करने हैं। आपके डेयरीज़ के हो गए, ग्रॉसरीज़ के हो गए, पैकेजिंग के आपको अपने वेंडर्स रखने हैं, अपनी सब्जियों के वेंडर आपको रखने हैं, नॉनवेज के आपको वेंडर रखने हैं, बेकरी पेस्ट्री के आपको वेंडर रखने हैं। और कोशिश की जाए कि हर कैटेगरी में एटलीस्ट आप 2 से 3 वेंडर जरूर ढूंढ रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर एक वेंडर आपको सामान नहीं दे रहा है तो आप दूसरे वेंडर से ले पाएँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है आपकी टेक्नोलॉजी का। आपको यूज़ करनी है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर आपके जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें कि आप अपने डेटा को पूरा डाल पा रहे हो। आपके कस्टमर का पूरा डेटा है, आपके मैनेज उसमें पूरे के पूरे हैं, आपकी बिलिंग कितनी हो रही है, क्या हो रही है, कौन सा आइटम ज़्यादा जा रहा है, फूड कॉस्ट कितनी हो रही है, सारी की सारी चीज़ उसमें आ जाती है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का समय है, आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। आप भी मेरी वीडियो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है जी। तो वो आपको अपनी राइट टेक्नोलॉजी अपने लिए लेनी है। और एक यही मैं बोल सकता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए। तो आपका जो भी बजट है, आप जो भी कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, उसको प्रॉपर्ली एक पेपर पे लिस्ट डाउन कीजिएगा और उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप लेने की सोचिएगा। ये ना हो कि आपने पहले जगह देख ली है और उसके बाद आपने सारे इक्विपमेंट खरीद लिए और उसके बाद आप चालू करो। पहले इन स्ट्रेटेजीज़ को अपनाइए, उसके बाद जाके अपना जो एक फूड स्टार्टअप आप कीजिए। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे मेंटरशिप के प्रोग्राम लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्टिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।